एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो 8 बजे से शुरू किया, अभी 10 बज चुके हैं और अभी पूरा स्टॉल लगाना ख़त्म हुआ है, पूरा डिस्प्ले लगाना बड़ा टाइम लग रहा है। देखो 3 दिन से यहाँ बैठे बैठे कैसा शक्ल कैसे पूरा टैन लग गया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप भी आ रही है तो चेयर उधर उधर खिसका के बैठ रहे हैं, तो पूरा जो है मतलब टैन हो गया है। सनस्क्रीन भी लगाया नहीं, यहाँ पे ही रखा है, लगा लेना पड़ेगा अभी। आज तो मैं अपना ट्राइपॉड भी लेके आई थी कि अरेंज करते टाइम रखूँगी करके, क्योंकि अरेंज करने में इतना टाइम लगता है, मैं तो ट्राइपॉड लगाना भूल ही गई। एक लुक दिखाती हूँ कैसे करता है। ये मेरी स्टॉल का आखिरी दिन है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने पहली बार किया है ऐसा स्टॉल लगाने वाला, जीवन में ऐसा कोई काम, मतलब हमेशा कस्टमर नहीं, आज मैं सेल्स पर्सन मतलब बन गई फाइनली। एंड पहले कभी नहीं किया, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और इससे पहले भी जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बहुत लोगों ने जो है बहुत अप्रिशिएट भी किया कि बहुत अच्छा आइडिया है या बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आपने ये किया वो तो और भी मतलब काबिले तारीफ़ है एक्चुअली। क्योंकि ये काम मैंने पहले कभी किया नहीं ऐसा कुछ, तो इनिशियली रखने से पहले मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि नहीं कैसे लगाओगे सेल, ये वो अच्छा नहीं लगेगा ये वो करके। ऑफ कोर्स मतलब जो काम कभी नहीं किया आप अलग से करना शुरू करते हो तो आपको थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है यार, मतलब आप समझ जाओ मेरी फीलिंग, वो तो बात की बात है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें रहा इस काम के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब कोई आपके सामने कस्टमर आता है, कस्टमर को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो हम लोग ने आज तक मैंने आप लोग के साथ शॉपिंग वीडियोस, हॉल वीडियोस ये सब शेयर किए हैं। तो उसमें क्या है, आप कुछ भी ख़रीदते हो एज अ कस्टमर ख़रीदते हो तो आपको कोई एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देनी नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस स्टॉल, एक शॉप से भी ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जितने भी कस्टमर आते हैं वो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछते हैं कि इसको लगाने से क्या होगा, कैसे यूज़ करना है। और तो डब्बे पे पूरा लिखा रहता है, बट स्टिल हर किसी को इजी गोइंग प्रोसेस चाहिए होता है, तो वो आपसे पूछते हैं। फिर हमको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए क्या है करके ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी रहती है, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है, बट स्टिल दे वांट आंसर। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता है, तो आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हो या कुछ, मतलब आपको नो या ऐसा कुछ नहीं बोलना है। यू हैव टू बी वेरी प्लीजिंग, वेरी कन्विंसिंग, एंड वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है। एंड पेशेंस तो इतना चाहिए उनके आंसर देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, एक आंटी आए थे, उन्होंने 50 रुपए की अंगूठी, एक ऑक्सीडाइज अंगूठी उठाई, उसके बारे में इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे। तो ऑक्सीडाइज में भी मैट फिनिश वाला रहता है, शाइन वाला रहता है। तो शी केप्ट ऑन आस्किंग कि ये वाला काला क्यों है, ये वाला सफ़ेद क्यों, मतलब इसका कलर चला गया है क्या। तो मतलब अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप लूज़ आउट कर जाते हो, तो आपका तो सामने वाले जो आपका कस्टमर है उससे तो झगड़ा ही हो जाएगा। बट जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा इसका शेप इतना क्यों है, ऐसा क्यों है, ये जो पत्थर है वो निकल जाएगा क्या, जितने भी सवाल पूछते हैं बहुत ही पेशेंटली आंसर देना पड़ता है। तो मैं आपको एक कस्टमर का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे कितने सारे कस्टमर्स आते हैं आपके पास। एंड मतलब उनके सवाल भी ऐसे रहते हैं कि
आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और आंसर देना पड़ता है। दूसरी बात कि ये जो मैंने सेल लगाई थी, पूरे टाइम जब भी कोई आता है तो अटेंड करना पड़ता है उनको। फिर हर जगह मतलब अभी एवरीडे शॉप अगर आपकी रेगुलर शॉप है उसमें तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि क्या कहाँ पे है, दे नो इट। बट व्हेन इट कम्स टू सेल, जो भी बंदा आ रहा है उनको आपको बताना पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसे स्टॉल लगाया है पूरा यू मॉडल में लगाया, तो मुझे बताना पड़ता था इस साइड ज्वेलरी रखी है, इस साइड कॉस्मेटिक्स है, और इस साइड लहंगे हैं, इस साइड साड़ीज़ है करके सब बताना पड़ता था। क्योंकि कोई कोई जो है साइड में ध्यान नहीं देते, जो ओनली सामने चीज़ें रखी है उसी पे ध्यान देते हैं, तो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगता है। एंड मतलब चीज़ें तो बहुत है, हर चीज़ के लिए दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे, इसलिए हम लोग को सडनली ये आइडिया आया, क्योंकि 2 दिन हमने घर की इतनी बुरी तरह सफाई करी थी, जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि किचन की सफाई हो गई, इस चीज़ की उस चीज़ की सफाई करने के बाद जब हमने सारी चीज़ें सॉर्ट करके रखा साइड में, तब हमको लगा कि ये सब चीज़ों का अभी क्या करना है। तो मम्मी ने आइडिया दिया और मुझे भी लगा कि हम दोनों ऐसे बैठ बात कर रहे थे, तो हमने स्टॉल लगा दिया। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हम तो सोचे चलो ट्राई था, इट वॉज अ ट्राई। भरोसा भी नहीं था कि कोई ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, कैसे बात करना है, कैसे बैठेंगे, मतलब अच्छा लगेगा या नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और इससे रिलेटेड आपके भी कोई क्वेश्चन होना, अगर मैं स्किप कर रही हूँ तो वो भी आप मुझे टेक्स्ट करना। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप अगर हमको ऑनलाइन मतलब सेल लगा देते, अगर आपके चैनल पे सेल लगा देते तो भी हम ख़रीद लेते। वो कैसे लगाते, कैसे सेल करते, मुझे वो प्रैक्टिकली पता नहीं, इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो आपको किसी को अगर चाहिए लहंगा या कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिए अगर आपको चाहिए। मेरे पास अभी भी स्टॉक अवेलेबल है। मतलब मेरे पास जो होते हैं लहंगे एंड वेस्टर्न वेयर, वो सारी चीज़ें तो है। और आपने जो भी मेरे वीडियोस देखे हैं उनमें से आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कपड़ों का हो, चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, अगर आपको कुछ पसंद आता है, आपने अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको सेपरेटली कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिए स्टाइल विद पैशन 2017, तो मैं आपको आपके एड्रेस पे सेंड कर दूँगी। सो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ चैनल पे कैसे करते हैं इसको, मुझे तो कुछ आइडिया समझ में नहीं आया। मैंने सोचा था करेंगे, लेकिन कैसे करते इसको मुझे प्रॉपरली एक प्रोसीजर समझ नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं किया, अदरवाइज़ मैं करती। एंड इतना आप मेहनत करते हो, पूरे दिन, पूरा सुबह से लेकर रात तक आप बैठे रहते हो। एंड स्पेसिफिकली मैं बैठी थी क्योंकि सारी चीज़ों की नॉलेज वहाँ पे मुझे है, मेरे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है क्या चीज़ क्या काम करती है। तो मैं पूरा सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बैठी रही, कमर में दर्द, आप इतना स्ट्रेन हो जाते हो, पूरे टाइम आपको बक 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 करती ही रहना है जब भी कोई कस्टमर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैंने बोलने से पहले सोचा था कि मैं पता नहीं क्या क्या बताऊंगी, अभी बोलते टाइम मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ। तो अगर मुझे और भी कुछ पॉइंट्स याद आते तो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड ऑनलाइन से बेस्ट मुझे ये लगा, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप करते हो सेलिंग तो ज़्यादा प्रॉफिट जिनको आता है उनको आता होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है। इसमें भी रिस्क था कि जहाँ पे मैंने टेंट लगाया उनको मुझे पेमेंट देना था, ये सब कुछ करना था, और अलग से एवरीडे का टेंट का, बेंचेस का, चेयर्स का, उन सब का चार्जेस भी देना था। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आया। एंड मुझे एक बूस्टअप मिला है कि अब मैं अगर कभी लगाना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम भी लगा सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों से आप रिलैक्स हो जाते हो, आपको एम्बैरेसमेंट नहीं लगेगी, एक्सपीरियंस आ जाता है, एंड उस चीज़ को बेटर और कैसे बनाना है वो आइडिया मिल जाता है। तो आई होप ये आप लोग के भी लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। अब अगर आप कोई बिज़नेस करते हो ऑफलाइन या कुछ भी, तो आप कोई भी अगर त्यौहार आ रहा है तो सेल के हिसाब से आप ऐसा एक स्टॉल लगा सकते हो, कहाँ पे, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, थोड़ा एक्सिंग जैसे, मतलब 4 क्रॉस करते टाइम हर किसी को दिख रहा होगा वैसी जगह पे। तो मैंने वैसे ही एरिया में लगाया था। तो मुझे जिस पर्पज़ से लगाया था वो मेरा फुलफ़िल हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग 10:30 हो रहा है कुछ, और मेरा स्टॉल का जो काम था पूरा ख़त्म हो गया।
कल रात को जो है पूरी पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग करने के बाद घर में जाके पूरा जो भी बचा कुचा आइटम था अरेंज कर दिया। पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो चुकी है, अभी थोड़ा बहुत है। एंड जो भी जान पहचान वाले, अभी एक टाइप का प्रमोशन ही हो गया, किसी को चाहिए तो वो घर भी आके ले सकते हैं। मतलब सबको मैंने एड्रेस वेड्रेस नहीं बताया, कुछ जो मतलब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे मुझे स्टॉल पे, जो पहचान के आए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए। तो फाइनली पूरा ख़त्म हो गया एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट बहुत हार्डवर्क वाला एक्सपीरियंस था। मतलब पूरा टाइम आप उधर बैठे रहते हो, कमर दर्द हो जाती है। शॉप में रखना अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसे स्टॉल लगाने में जो है बहुत मेहनत लगती है। सो टफ था बहुत ज़्यादा, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। हर काम आपको एक एक्सपीरियंस देता है ना, बोलते हैं, उस तरह से था। एंड पूरा 3 दिन मैं सुबह 7:30 से लेकर रात को 11 बजे तक गुजरी हूँ। तो पूरी मैंने अच्छी तरह धूप ली, तो मेरा फेस पूरी तरह टैन हो चुका है। और हेयर भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही फटाक से मैं गर्म पानी से नहा के गई। पूरा ये सब होने के बाद में जो है मेरा जो हेयर है, आपको पता ही है, बहुत ख़राब सा हो रहा है, हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। तो मैं अभी केराटिन कराने के लिए जा रही हूँ और केराटिन में अभी लगेंगे 2-3 घंटे। तो बच्चे अभी तक सो के उठे नहीं हैं और ये भी ऑफिस इनकी छुट्टी है, छुट्टी नहीं मतलब पार्शियली है, जाना तो है लेकिन थोड़ा लेट जा सकते हैं बस कुछ काम के लिए, अदरवाइज़ इनकी संक्रांति की छुट्टी शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो मैंने इनको बोला जब बच्चे उठेंगे तो उनको ब्रेकफास्ट दे देना और उसके बाद जब आप ऑफिस जाओगे तो इन लोग को वहाँ पे मेरे वहाँ पे पार्लर में ड्रॉप कर देना और फिर आप चले जाना, तो ठीक रहेगा। और मम्मी पापा लोग जो है आज ही सुबह फिर से ताड़ेपल्ली उठ गए, क्योंकि वहाँ पे उनको एक शादी अटेंड करनी है। अदरवाइज़ यहीं से सीधा हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन जिनकी बेटी की शादी है, मेरे पापा के छोटे भाई है वो, मतलब कज़न भाई, तो वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। ये बोल रहे थे थक गए हम लोग ये करके, बट वो यूज़ लाइक कि रोने लग गया था, धूम मैं तेरे हर फंक्शन में आया हूँ, तुम्हारे बच्चों के शादी में, रिसेप्शन में, एंगेजमेंट में, तो नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो इमोशनली होने ये हो गए थोड़ा। तो फिर पापा और मम्मी लोग सुबह निकल गए, सुबह 7-7:30 बजे निकले थे। तो मम्मी पापा भी ये स्टॉल के चक्कर में बहुत थक गए, मैं भी बहुत थक गई, बच्चे भी। मतलब ये 3 दिन तो लाइफ में यादगार होने वाले, इतना टफ था। मतलब मेरे लिए या हमारे लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि कभी नहीं किया था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड अभी मैं केराटिन कराने के बाद ये जो मेरे झाड़ू है थोड़े ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं सुबह जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं दोपहर में गई थी तो रात 9-10 बज जा रहे थे, तो इसलिए मैं अभी सुबह 10:30 बजे निकल रही हूँ। तो जल्दी 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो देन आई विल हैव टाइम टू कम बैक एंड देन वी हैव टू पैक। कि संक्रांति में हम कहाँ जाते हैं, आपको तो पता ही है, हमारे ससुराल। तो वहाँ जाने के लिए भी पैकिंग करके किया नहीं है। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, एक हफ्ते से कोई फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ओनली मतलब बिजी चल रहा है। फ़ोन तो मैंने बाजू में रख दिया था, वीडियोस भी एडिट नहीं कर रही थी, 3 दिन में एक बार ऐसे डाल रही थी, बिकॉज हिम्मत ही नहीं बच रही थी। रात को तो एकदम कोमा में जा रही थी, मैं एक पोजीशन में सो रही थी, सुबह तक उसी पोजीशन में थी। तो दैट इज़ द अपडेट। एंड अभी केराटिन कराने वाली हूँ। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रेटनिंग के बारे में भी पूछ रहे थे। स्ट्रेटनिंग हो चाहे केराटिन जो होता है आपके हेयर के लिए गुड है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर तो बहुत हवा आ रही है। तो वो खाना मैंने अच्छी तरह पोषण नहीं दिया अपने बालों को, इसलिए थोड़े रफ हो गए हैं, थोड़े फ्रिजी हो गए हैं इसमें। तो आज खाना खिलाने जा रही हूँ अपने बालों को मैं। पहले मैंने सोचा था स्ट्रेटनिंग कराते हैं, बट आई वाज लाइक कि स्ट्रेटनिंग तो पूरी एक स्टाइल के लिए है, उसमें उससे अच्छा मैं केराटिन करा लूँ। इससे पहले भी कराया था तो मेरे को अच्छा लगा था, थोड़े बाउंसी भी रहते हैं और स्ट्रेट भी हो जाते हैं। स्ट्रेटिंग में क्या होता है, एकदम पूरा फुल स्ट्रेट हो जाते हैं, तो लाइक थोड़ा बाउंसी होने से थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा करके केराटिन कराने जा रही हूँ मैं, और आपके साथ भी शेयर करूँगी। पार्लर जहाँ मैं हमेशा कराती हूँ वहीं पर जा रही हूँ। चलो अभी वहाँ जाकर मिलते हैं। हम यहाँ पे पार्लर पहुँच चुके हैं एंड आज येलो नहीं है तो हमेशा जो है येलो डर्टी फेलो बनते रहते थे, ये आज नहीं है। तो आज मैं टाइम पे पहुँच गई। हमेशा मैं लेट होती थी, भैया नहीं आए जो केराटिन करते हैं।
सो वी आर वेटिंग। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं क्या क्या सर्विस लूँ, क्योंकि जब केराटिन कराते हो आपको एकदम स्टैचू बनना पड़ता है, केराटिन या स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग और एनीथिंग। तो थिंकिंग कि आज पूरा दिन रह गए सब ख़त्म करें, बट अगर बच्चे यहाँ पे आएंगे वो लोग थोड़ा अगर पेशेंस आउट हो जाते हैं, देन आई हैव टू थिंक कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो लेट्स सी आपको क्या अंदर चेंजेस हुए। मैंने भी नहीं देखा है, मैं सीधा आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो थोड़े बहुत अगर कुछ चेंजेस किए कुछ अंदर, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, हाँ तो देखते हैं। मेरा कोट का है ब्लू वाला, करोटा कोट पहनाओगे नहीं तो चलो देखते हैं अंदर। हाँ